अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएई में आप रह के जो दुबई का यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी है। इसका थोड़ा ख़र्चा होता है, वो मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ अभी। ये देखें, ये मेरे पास यूएई का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ये मैंने कैसे बनवाया इसकी डिटेल मैं आपको अभी देता हूँ। तो दोस्तों, बात यह है, जब आप यूएई में आ जाते हैं तो ये ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना एक चैलेंज की तरह होता है एक आम इंसान के लिए, क्योंकि इधर के कवानीन बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बहुत एडवांस हैं। इसके लिए जो है यहाँ पे काफ़ी सारी क्लासेस रखी गई हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में होता है, वैसे नहीं है। यहाँ पे काफ़ी क्लासेस हैं, फिर इम्तिहान होते हैं, टेस्ट वगैरह, तो उसके बाद ही आप ये लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो अच्छी खासी अमाउंट भी हम पे करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो कॉस्ट है यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो वो 8,500 से लेके तकरीबन 9,500 तक इसी रेंज में चलती है। कुछ लोगों को नहीं पता होता, मेरे भाइयों को, तो वो क्या करते हैं कि 10-11 हज़ार तक भी फंस जाते हैं। तो कोशिश किया करें आप 7.5 से लेके 8.5 के अंदर अंदर तक आपको आसानी से पैकेज मिल जाएगा। कोशिश करें आप, अगर आपके पास आपके होम कंट्री का लाइसेंस है, वो आप लाजमी बनवा के लेके आएँ, ठीक है। उसका एक बेनिफ़िट होता है, आपको थोड़े से पैसे माफ़ हो जाते हैं, 1000, 1500, 2000, तो उससे आपको बचत हो जाती है। तो अगर आपके पास वो लाइसेंस होगा तो आपके थोड़े पैसे माफ़ हो जाएंगे, यानी कुछ क्लासें आपको कम हो जाएंगी। तो करना आपने यह है, इसका मैं तरीक़ाकार आपको बताता हूँ। आपने सिंपली करना यह है कि आपका यहाँ पे किसी भी कंपनी में वीज़ा लगा होना चाहिए, ठीक है। वीज़े की मिनिमम जो है, आपकी जो एमिरेट्स आईडी होती है, यहाँ का जो कार्ड होता है जिसको सऊदीया में इकामा बोलते हैं, यहाँ पे एमिरेट्स आईडी होती है, तो उसकी जो मिनिमम होता है ना टाइम, वो 3 महीने होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो लर्निंग परमिट होता है वो उसकी जो मियाद होती है वो 3 महीने होती है, तो आपका मिनिमम 3 महीने होना चाहिए, ठीक है। तब आप लाइसेंस अपनी फ़ाइल ओपन करवा सकते हैं। मैं आपको स्कूल भी बताऊंगा कि ड्राइविंग स्कूल कौन सा अच्छा है, कहाँ पे आप जाएं। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो जो दुबई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, नहीं, एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, EDI, अल-कुसैस में है। तो मैं ये ख़ुद इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, वो बहुत ज़बरदस्त है। उनके टीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद वहाँ पे लर्न किया है। अगर आप कुछ सीखने वाले हैं और आपका माइंड है कि आप शार्प माइंड हैं और हर चीज़ को जल्दी पिक कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी होती है। दूसरी बात यह है कि आपने ये करना है कि तकरीबन जब आप फ़ाइल ओपन करवाते हैं तो 3,000 दिरहम आपकी जेब में होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपने करना ये है कि अपनी एमिरेट्स आईडी ले लें, और यूएई के किसी भी आप एरिया में रहते हैं, अगर फुजैरा में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, शारजा, अबू धाबी, अजमान, किसी भी में रहते हैं, तो आपका सेम ही तरीका है हर जगह पे। एमिरेट्स आईडी आपके पास होनी चाहिए। अभी पासपोर्ट का या एनओसी का दौर नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने खाली एमिरेट्स आईडी लेके स्कूल चले जाना है। आपके पास पासपोर्ट की भी कॉपी होनी चाहिए मोबाइल में, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी एमिरेट्स आईडी लेके, और तकरीबन मिनिमम 3,000 दिरहम आपके पास होना चाहिए। आप चले जाएँ स्कूल में, जाके आप काउंटर पे अपना जो है फ़ाइल ओपन करवाने के लिए उनको बोलेंगे, तो आपको बिठाएंगे और आपकी फ़ाइल ओपन करेंगे। तो तकरीबन 20-25 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है। उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि जाएं फ़लाँ काउंटर पे, आप जाके फ़लाँ काउंटर पे जाके आपने फ़ीस पे करनी है इसकी। तो आपने उस काउंटर पे जाना है, उनकी रसीद देनी है उनको, और जो 2,000 दिरहम है वो आपने पे कर देनी है। फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है ये 2,000 दिरहम की होती है, ये आपने पे कर देना है। पे करने के बाद आपकी आई टेस्ट होगा, आपने साथ ही एक डॉक्टर होगी, वो आपकी आई टेस्ट करेगी, आपकी आंखें चेक करेंगे, आपकी नज़र, तो वो रिज़ल्ट लिख के देंगे। तो उसके बाद आपकी फ़ाइल का ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है।
तो उसके बाद आपने मेन काउंटर पे जाना है और उनको बोलना है कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, आप मुझे बताएं। तो वो आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताएंगे कि आपने फ़लाँ दिन तकरीबन 3-4 दिन के बाद आपको ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। ये एक कोरोना जब आया तो तब उन्होंने कर दिया था कि आपको कुछ ऑनलाइन क्लासेस दी होती हैं, एक टेस्ट होते हैं, वीडियोज़ होती हैं, तो उनको आपने देखना होता है। कुछ लेक्चर्स वगैरह होते हैं स्टार्टिंग में, उन वीडियोज़ को आपने देखना होता है और उनके क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो आप पूरी वीडियोज़ देखेंगे कंप्लीट, उसके बाद उसके आंसर देंगे। तो जैसे ही उसका रिज़ल्ट आपका आएगा तो आपके जो लॉगिन पासवर्ड उन्होंने दिया होगा तो उस पे शो हो जाएगा कि आपकी ये क्लासें कंप्लीट हो सकती हैं। तो नेक्स्ट आप जो थ्योरी टेस्ट है वो आप बुक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि आपने वो कंप्लीट करने के बाद थ्योरी टेस्ट जो है कॉल करनी है EDI के नंबर पे। अपनी फ़ाइल नंबर आपको दिया होगा वो बताना है और उनको बोलना है कि मुझे थ्योरी टेस्ट जो है बुक करना है। तो वो आपके लिए आपके बिहाफ पे जो है आपको डेट दे देंगे और आपका थ्योरी टेस्ट बुक कर देंगे। तो सेम डेट पे टाइम से आधा घंटा पहले आपने वहाँ पे पहुँचना होता है। आप तैयारी करें, आपके पास 1-2 एप्लीकेशनें हैं, प्ले स्टोर में मिल जाएंगी UAE ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए। तो वो आपको वैसे ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं उसमें, तो उसमें आप जवाब देते रहेंगे। जैसे कंप्यूटराइज इम्तिहान होता है तो आपने उसको जवाब देते रहना है और आपकी ऐसे तैयारी होती रहेगी, रिवाइज वहाँ पे करते रहेंगे आप। तो ये करने के बाद आप सेम डेट पे टाइम पे आप वहाँ पे चले जाएंगे। तो बिल्डिंग, मेरे ख्याल बिल्डिंग नंबर 4 है या 6 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। तो उसमें जाएंगे तो वहाँ पे एक लोकल इनका RB के एक बैठा होगा उसको आप जाके अपना जो आपकी फ़ाइल होगी, अपनी एमरेट्स ID होगी, फ़ाइल नंबर और एमरेट्स ID देंगे तो वो आपका जो टाइम देखेगा, इन टाइम होगा तो आपको एक लॉकर को बोलेंगे अपना सामान उस लॉकर में रख दें, मोबाइल फ़ोन हर चीज़। उसके बाद आपको अंदर लेके जाके एक क्लासरूम होगा, उसके अंदर सिस्टम लगे होंगे कंप्यूटर, तो वहाँ पे आपको बिठा देगा और आपको समझा देगा कि ये आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे इस टाइम स्टार्ट होगा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनका आपने आंसर देना है। अच्छा, जैसे आप का टाइम स्टार्ट होगा तो आपसे कंप्यूटर क्वेश्चन पूछता रहेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसके 4 जवाबात होते हैं, मल्टीपल उसके आंसर होते हैं, तो उसमें से आपने किसी को क्लिक करना होता है। तो आपने इतनी तैयारी की होती है और पहले लेक्चरों में से क्वेश्चन होते हैं और कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे कि मार्क होते हैं, रोड पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे आगे एक एरो लगा हुआ है, उसका क्या मतलब है, नो पार्किंग, यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, यहाँ पे स्कूल का एरिया है, ऐसे क्वेश्चन वगैरह वो पूछते हैं। तो उसका हम जवाब देते जाते हैं, क्वेश्चन देते। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, उसका ये आपको एक वहाँ पे फ़ायदा होता है। तो आपने जवाब देते जाना है। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद आपका जो पेपर होता है वो कंप्लीट हो जाता है और आपका टाइम ख़त्म हो जाता है। तो जैसे टाइम ख़त्म करके आप बाहर काउंटर पे जाते हैं, आपको बैठाते हैं, तो मिनिमम 2-4 मिनट में आपका जो रिज़ल्ट है वो आदमी प्रिंट करके आपके हाथ में दे देता है। उसके ऊपर पास लिखा होता है या फेल लिखा होता है। मैक्सिमम लड़के वहाँ पे फेल हो जाते हैं क्योंकि वो तैयारी नहीं करते। अगर आप तैयारी करें, थोड़ा सा माइंड यूज़ करें तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। मैंने फ़र्स्ट ट्राई में हर चीज़ में फर्स्ट ट्राई में मैंने अपना लाइसेंस कंप्लीट किया है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ ये सारी बातें शेयर करूं। तो आपने सिंपली अपने मोबाइल पे तैयारी करनी है और वहाँ पे जाके टेस्ट दे देना है। वो टेस्ट देने के बाद आप अगर पास हो जाएंगे तो आपने वो उनसे दोबारा फिर जाना है 2 नंबर बिल्डिंग में, वहाँ पे लोग बैठे होंगे, उनसे पूछना है कि हमारा भी नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है। तो वो आपसे बोलेंगे कि आप अपनी नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करें। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ठेका किया हुआ है, पैकेज लिया हुआ है तकरीबन 8,000 का, तो 2,000 आपको एडवांस दिया आपने, उसके बाद बाकी बच गया 6,000। तो 3-3 हज़ार करके 2 किस्तें उसके बाद देनी पड़ेंगी आपको। तो नेक्स्ट आपने तकरीबन ये प्रोसीजर बंदा 1 हफ़्ते 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो 10 दिन के बाद फिर आपने वो 3,000 की किस्त जो पे करनी होती है ताकि आपकी नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट हो सकें। तो आपने उसी दिन, अगर आपके पास पैसे हैं तो उसी दिन पे करें, रसीद साथ लें
और उनसे बोलें कि मेरी क्लासेस जो है बुक करें, तो वो फ़ाइल ओपन करने के साथ ही आपको बता देंगे कि 4 से 6 हफ्तों का गैप आएगा। ये 100% कन्फर्म बात है कि आपको 1 महीने में लाइसेंस नहीं मिलता, आपको मिनिमम 3 महीने लग जाते हैं, जल्दी से जल्दी भी 2.5 महीने आराम से लग जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत लोग लाइसेंस बनवा रहे होते हैं, तो हर बंदे को एक शेड्यूल दिया होता है कि आपको इतने टाइम के बाद आपको ये क्लास मिलेगी, तो ऐसे करके उन्होंने सब पे डिवाइड किया होता है। तो इसलिए तकरीबन 4 से 6 हफ़्ते का गैप डालते हैं वो। कभी कभी 2-3 हफ़्ते के बाद भी आपको कॉल आ जाती है, आपने रजिस्टर करवा के आपने रिक्वेस्ट डाल के आपने वापस आ जाना है। तकरीबन 2-4 हफ़्तों के बाद आपको कॉल आ जाएगी, उनकी तरफ से मैसेज आ जाएगा आरटीए की तरफ से कि आपकी सिमुलेटर क्लास फ़लाँ दिन को हो गई है, यानी कि रिक्वेस्ट आपने डाली हुई थी वो कंफर्म हो गई है, तो ये शेड्यूल है, फ़लाँ टाइम आपने रात को या दिन को किसी भी टाइम आपको दिया होता है, तो आप उस टाइम जाके उनको वहाँ पे जो सिमुलेटर क्लास है वो आप ले सकते हैं। तो वो सिमुलेटर ये है कि जैसे हम गेम खेलते हैं, ये लोग एक सीट लगी होती है, सेम गाड़ी की तरह बनाया होता है, सामने 3 एलसीडी लगाई होती हैं, उसके बाद वो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, गियर हर चीज़ आपके सामने होता है। तो आपने बैठ के वहाँ पे 1 घंटा टीवी के ऊपर, एलसीडी के ऊपर ड्राइव करना होता है, सेम कार की तरह होता है वो। तो उसमें बेसिकली ये दिखाया जाता है कि आप एक यूएई के रोडों पे ऊपर फिर रहे हैं, जहाँ पे एक वीरान रोड है, मिट्टी उड़ रही है, रेत उड़ रही है, और रास्ते में ऊँट भी गुज़रते हैं और ट्रैफिक भी बहुत होती है और बच्चों का स्कूल भी आता है, ऐसे करके काफ़ी सीन होते हैं। तो उसमें आपको जांचा जाता है, देखा जाता है कि आप अपना माइंड क्या यूज़ करते हैं, कितनी स्पीड में रखते हैं, बारिश के मौसम में क्या करते हैं। ये थोड़ा इंस्ट्रक्टर जो होता है वो थोड़ा आपको काउंट कर रहा होता है, जज कर रहा होता है। तो आपने आराम से सुकून से बड़ी हल्की स्पीड में 25-30 की स्पीड में वो चलाना होता है 1 घंटा, तसल्ली से चलाएँ। आपने नोट किया होगा, कुछ लड़कों ने बनाए होंगे हैं, तो वो जब हम टीवी के ऊपर या एलसीडी के ऊपर बैठ के गाड़ी ड्राइव करते हैं तो अक्सर लोगों को वो थोड़े डिजीनेस फील होती है, चक्कर वगैरह आते हैं, तो एक नॉर्मल चीज़ है। तो वो कंप्लीट करने के बाद आप फिर अपने बिल्डिंग नंबर 2 में जाना है, या फिर आप कॉल करके उनको बोल सकते हैं कि मेरा जो सिमुलेटर क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। सिमुलेटर क्लास ये मैंडेटरी होती है, ये हर हाल में करनी होती है, ये लाजमी है। ये करने के बाद आप उनको बोलेंगे कि मेरी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो आप काइंडली मेरी बुक कर दें ताकि मेरी क्लासें स्टार्ट हो जाएं। तो वो अपने फ़ाइल ओपनिंग के टाइम पे वो आपको बोलते हैं कि आप कौन सा शेड्यूल पसंद करते हैं, मॉर्निंग या नाइट। तो आप मॉर्निंग भी कर सकते हैं, अगर दिन में आप ड्यूटी करते हैं तो आप नाइट भी बुक कर सकते हैं। नाइट क्या होता है कि 11 बजे से पहले पहले आपको 9 से 11 वाली क्लास दे देते हैं, 2 घंटे की। एक हफ़्ते में आपको 3 क्लासें मिलेंगी जिनका दुरानिया 2 घंटे का होगा, 2 घंटे में 4 क्लासें शामिल होती हैं, यानी हर आधे घंटे की 1 क्लास होती है और हफ़्ते में आपकी 12 क्लासें कंप्लीट होती हैं। यानी इतना टाइम नहीं लगता, खाली 1 महीने में आपकी क्लासें होंगी, जैसे कि 4 हफ़्तों में आपकी सारी क्लासें होंगी और आपका क्लासेस का जो सीज़न है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी 1 हफ़्ते में आपको 3 दिन होती है, यानी जैसे एक दिन छोड़ के अगले दिन 2 घंटे क्लास, फिर अगला दिन छोड़ के फिर अगले दिन 2 क्लास, फिर अगला दिन छोड़ के आपको फिर 2 घंटे की क्लास। ऐसे करके आपको जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको ट्रेन करता है। पहले आपको स्कूल के अंदर अंदर सिखाएगा, गाड़ी के बारे में बताएगा, हर चीज़ उसके बारे कंफर्म करेगा। एक दिन अंदर लेके आपको 2 घंटा घूमेगा, उसके बाद आपको बाहर रोड पे निकालेगा, आपको पार्किंग लगाना सिखाएगा, आपको रोड के ऊपर चलना सिखाएगा, लाइन चेंज करना सिखाएगा, इंडिकेटर लगाना कैसे आपने देखना है, ब्लाइंड स्पॉट कैसे चेक करने, ये सारी चीज़ें आपको सिखाता जाएगा। तो आपने वो नोट करते जाना है उसको बड़ी क्लियरली। बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है इंस्ट्रक्टर की बातें सुन के, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन बहुत ईजी हो के आपने ये मराहल कंप्लीट करने हैं। वो कंप्लीट होने के बाद जैसे आपकी 4 क्लासें बच जाती हैं तो आपको इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मेरी तरफ से आपकी क्लासें कंप्लीट हैं। तो आप क्या करें कि अभी जो आपकी एक यूनिवर्सल क्लास होती है, जैसे कि वो एक लाज़मी क्लास होती है, एक नाइट में एक दिन में, तो उसके लिए आपको बुक करना पड़ता है। वो आप कॉल करके उनको मैसेज करके बताएंगे तो वो आपके लिए वो बुक करेंगे। तो नेक्स्ट डे एक नया इंस्ट्रक्टर आएगा, वो आपको एक क्लास देगा, ठीक है।
वो क्लास देने के बाद आपको जो पुराना इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको पार्किंग, एंगल पार्किंग, जो स्लो पार्किंग या फिर वो जो इमरजेंसी ब्रेक, वो हर चीज़ आपको सिखा देगा, अपनी तरफ से आपको कंप्लीट कर देगा। उसके बाद रह जाती है आपकी बारी। तो आपने क्या करना होता है, अपना टेस्ट जो है बुक करना होता है। सबसे पहले जो आपका स्कूल का टेस्ट होता है जिसको हम कच्ची ट्राई बोलते हैं, वो आपने बुक करना होता है। जैसे आप वो बुक करते हैं, वो बुक करने के बाद आपको 2-4 दिन में कॉल आ जाती है कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ इंस्ट्रक्टर के साथ आपका कच्ची ट्राई जो है वो कंफर्म हो गई है। तो आके आप फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे आके आप ट्राई दे सकते हैं। सेम टाइम और डेट पे आप पहुंच जाएं। पहुंचने के बाद आपको वो इंस्ट्रक्टर आपका नाम लेगा, एमरेट्स आईडी लेगा और आपको गाड़ी में बिठा के आपको बोलेगा चलें जी स्टार्ट करें और निकलें। तो उसके पास पेन और पेपर होगा, वो आपके लिखता रहेगा। आपने गाड़ी में बैठना है बड़े ध्यान से, गाड़ी में बैठ के और चेक करना है कि गाड़ी पहले से स्टार्ट तो नहीं है। अगर स्टार्ट है तो उसको दोबारा आप गलती नहीं करें, सलफ नहीं मारें, ठीक है। तो क्या करते हैं कुछ लोग, गलती यही करते हैं कि गाड़ी को ऑलरेडी गाड़ी स्टार्ट होती है तो वो बैठ के वो प्रेशर में आए होते हैं तो और दोबारा सेल्फ मारते हैं, तो उनकी गलती वहाँ पे काउंट हो जाती है। तो आपने बैठ के सीट एडजस्ट करनी है, मिरर एडजस्ट करना है, उसके बाद आपने बेल्ट लगाना है, उसके बाद साइडों के मिरर देखने हैं, हर चीज़ कंफर्म करके इंस्ट्रक्टर को देखना है उसने बेल्ट पहना है कि नहीं पहना तो उसको बोलेंगे काइंडली आप अपना जो सीट बेल्ट है वो बांध लें तो हम निकलेंगे। तो जैसे ही आपने निकलना है, राइट निकलना है, लेफ़्ट निकलना है, तो सेम साइड का इंडिकेटर लगा के अपनी गाड़ी वहाँ से पार्किंग से निकालनी है और स्कूल से बाहर लेके जैसे जैसे वो आपको बोलता जाएगा राइट करें, लेफ़्ट करें, ये वो वैसे वैसे आपने करते जाना, बहुत इजी हो के, कोई मसला नहीं है। आप जितना भी अच्छा करेंगे वो आपको बोलते रहेंगे कि आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, ये अच्छा नहीं कर रहे। तो आप प्रेशर में नहीं आना, सुकून से जो बेहतर है आप वही करें, ठीक है। तो आराम से करना है, तो बहुत इजी होता है, आप कंप्लीट कर लेते हैं। करके आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह फ़र्स्ट ट्राई में वो आपको बोलेगा कि जी आप पास हैं, तो आप नेक्स्ट जो है पार्किंग अभी बुक करें। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, पार्किंग जो होती है वो बुक करनी होती है। पार्किंग भी दो तरह की होती है, एक कच्ची पार्किंग होती है, एक पक्की पार्किंग होती है। तो आपने पहले कच्ची पार्किंग जो टेस्ट होता है वो बुक करना होता है। वो भी स्कूल के इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो आपको लेंगे ट्राई, ठीक है। तो आप वो कॉल करके बुक करवाते हैं। सेम सारी क्लासें बुक करने का, टेस्ट बुक करने का एक ही तरीका है। तो आप उनको कॉल करके बुक करने के लिए बोलेंगे तो वो बुक कर देंगे। उसके बाद आपको वही टाइम और डेट दे देंगे, वहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये एक अलग बिल्डिंग है, उन्होंने पार्किंग वाली साइड पे बनाई हुई है, वहाँ पे आप चले जाएंगे। तो जैसे आपका नाम आएगा आप एमरेट्स आईडी ले लेंगे और उसके बाद आपको एक इंस्ट्रक्टर के साथ बिठा देंगे। तो वो इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, पहले ख़ुद चला के एक राउंड लगाएगा पार्किंग में, कि सबसे पहले जब आपने गाड़ी निकाल के आप स्लोप के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी खड़ी करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, खाली 5 सेकंड रुकने के बाद आपने गाड़ी आगे गुजारनी है वहाँ स्लोप से। तो आपने गाड़ी पीछे नहीं आने देनी, वहाँ पे हैंड ब्रेक का यूज़ करके आपने थोड़ा एक्सीलेटर दे के कि जब गाड़ी पीछे से नीचे बैठती है तो आप थोड़ा सा आगे उसको पुश करते हैं तो गाड़ी आगे चली जाती है। तो इतनी पुश भी नहीं करनी कि गाड़ी का इतना साउंड आए, तो आपने आराम से गाड़ी आगे ले जानी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है कि एमरजेंसी ब्रेक होती है। तो आपने 30 स्पीड के अंदर रह के आपने एमरजेंसी ब्रेक मारनी। वो बोलेगा कि ब्रेक लगाओ, तो आपने फ़ौरन जो है क्लच से पैर हटा के जस्ट खाली जो ब्रेक है, ब्रेक पैडल जो है उस पर आपने प्रेस करना है और वहाँ पे गाड़ी की आवाज़ आनी चाहिए। गाड़ी रोक देनी है, गाड़ी बंद हो जाए नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन क्लच यूज़ नहीं करना, क्लच यूज़ करेंगे तो आपको वो फेल करेगा। वो करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करें। बंद हो गई है तो नहीं बंद हुई तो वेल एंड गुड, अगर बंद हो गई है तो नो प्रॉब्लम, दोबारा गाड़ी स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद वहाँ से आगे निकलेंगे तो फिर आप वहाँ से राइट करेंगे और पहली पार्किंग जो होती है एंगल पार्किंग वो आ जाएगी, ठीक है। तो एंगल पार्किंग में ये होता है कि आप गाड़ी सीधी लेके जा रहे हैं और साथ में पार्किंग आ गई है, तो उसमें जैसे ही आपका मिरर क्रॉस करता है वो पार्किंग के निशान को, तब मोड़ेंगे, आराम से मोड़ते जाएंगे तो गाड़ी सीधी जाके वहाँ पे लग जाएगी। तो टेक्निक कुछ होती हैं वो आपको इंस्ट्रक्टर बताएगा। तो अगर आप मुझे टेक्निक के बारे में पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो सारी टेक्निक भी आपसे शेयर करूँगा कि आप कैसे 1 मिनट में क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, कि आप कैसे जो फर्स्ट ट्राई में सारी जो पार्किंग वो कैसे पार कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने खुद किया हुआ है,
तो मैं वो सारी टेक्निक आपको उसके लिए एक अलग वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद आपने वो पार्किंग लगा देनी है। वहाँ से आपने रिवर्स वही इंडिकेटर लगा के सारी साइडें चेक करके तो बाहर निकलना है। फिर नेक्स्ट जो है वो 90 डिग्री पार्किंग है, वो आपने लगानी है। वो लगाने के बाद आपने वापस निकलना है। उसके बाद फिर आप राइट टर्न होके नेक्स्ट रो में आएंगे, वहाँ पे आके पैरेलल पार्किंग है, तो वो आप रिवर्स करके पैरेलल पार्किंग लगाएंगे। सारी बहुत ही ईजी है, कोई इतना ख़ास टेंशन की बात नहीं है। वो करने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ से निकल के तो पार्किंग में लगा देनी है। तो इतना सा टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट होने के बाद आपको वो बता देंगे उसी टाइम कि आप पास हैं या फ़ेल हैं, ठीक है। तो फेल होने की सूरत में टेंशन नहीं लेनी, दोबारा बुक करें आप तो दोबारा पास हो जाएंगे। जितनी भी पार्किंग का ये एक अच्छी बात है कि जो पार्किंग आप फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पार्किंग आपने पार्क की, 2 फेल हो गई, तो खाली नेक्स्ट टाइम 2 का ही आपने टेस्ट देना है, सबका नहीं देना। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छी तरह समझ के फ़र्स्ट ट्राई में ही कंप्लीट करेंगे। तो आराम सुकून से वो फ़र्स्ट ट्राई में कंप्लीट करें। तो जब आपको बोलें कि आप पास हो गए हैं तो आप वहाँ से उनका पेपर लें और वहाँ से निकलें। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि फ़ाइनल ट्राई बुक करने से पहले आपने क्लासें बुक करनी। जो आपकी 4 क्लासें बाकी रह गई होती हैं ना, वो आपने बुक करनी है। वो होती हैं इंडिपेंडेंट क्लास होती है और हाईवे क्लास होती है। एक्चुअली 2 क्लासें होती हैं, तो वो 2 घंटों की हैं, इसलिए 4 क्लासें उनको हम मान के चलते हैं। तो वो आप बुक करेंगे तो वो भी आपको कोई नया इंस्ट्रक्टर होगा, वो हाईवे के लिए अलग होता है, इंडिपेंडेंट के लिए। तो उसके साथ बुक कर देंगे आपकी क्लास, तो आप उसके साथ जाएंगे और आपको वो हाईवे पे लेके जाएगा और 120-130 की स्पीड पे आपको बोलेगा कि चलाओ बेफिक्र होके। आप आराम से सुकून से बड़ा ज़बरदस्त करके इजी फील करके चलाएंगे, ड्राइव करेंगे और वापस लेके आएंगे। तो वो ये दो जो क्लासें होंगी वो आसानी से कंप्लीट हो जाएंगी। वो 2 क्लासें कंप्लीट करने के बाद आपने जो है फ़ाइनल ट्राई के लिए फ़ाइनल जो पार्किंग है, आरटीए पार्किंग, वो बुक करना है, यार्ड टेस्ट, ठीक है। वो बुक करने के बाद वही 2-4 दिन, हफ़्ता 10 दिन, 15 दिन भी लग सकते हैं आपको बुक करने के लिए। तो वो दिन जब आता है तो आप आसानी से जाएं आराम से। वही बिल्कुल इजी हो के वो लोकल उधर बैठे होंगे, तो आपके साथ कोई भी नहीं होगा। अंदर बिठाएंगे, आपका नाम आएगा तो आपको बोलेंगे कि फ़लाँ नंबर जो गाड़ी है वो आप लेके जाएँ। तो आप उसमें आके बैठें। उसमें सेंसर होते हैं, तो उस वहाँ पे गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ तक कि आप जो स्टीयरिंग है वो भी लूज़ करके पकड़ेंगे फिर भी आप फेल हो जाएंगे। आपका गाड़ी का टायर कोई मामूली सा भी येलो लाइन जो है उसके ऊपर क्रॉस करेगा तो आप फेल हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से आपने बहुत अवॉइड करना है। ये इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो वो अवॉइड करके आराम से तहम्मुल से, एक टाइम होता है 8-9 मिनट का, उसके अंदर अंदर आप आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने खुद किया हुआ है। तो बड़ी आसानी से वो कंप्लीट करने के बाद आप जैसे ही वापस पहुंचेंगे तो वापस पहुंचने के साथ ही आपको वो रिज़ल्ट आपके हाथ में दे देंगे। तो उम्मीद है वो भी आप आसानी से पास कर लेंगे। वो करने के बाद नेक्स्ट आपका जो लास्ट स्टेज होती है वो होता है फ़ाइनल ट्राई, जिसको हम पक्की ट्राई बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। वो बुक कर लेनी है। वो बुक करने से पहले वो आपको बोलेंगे कि आप अपनी पेमेंट क्लियरेंस करें। तो उससे बेहतर है पहले आप जो पूरी पेमेंट है वो क्लियर करके रसीद अपने पास रखें। बुक करके जो आपका टाइम आएगा तो वो आपको एक जगह बिठा देंगे और तकरीबन को वो 4-4 लड़कों को एक साथ लेके चलते हैं। आप 4 लड़कों का ग्रुप बना देंगे, आपके साथ एक लोकल बैठ जाएगा, वो आरटीए का बंदा होगा। वो आपको लेके निकलेगा बारी बारी। सब बंदे जो हैं 3 लड़के जो होंगे तो वो बारी बारी अपने अपने हिस्से की ड्राइविंग करेंगे रास्ते में। तो बहुत इजी होता है, वो नॉर्मल होते हैं। वो आपको पहले बोल देंगे कि बाबा आराम से तहम्मुल से ड्राइविंग करनी है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं भी आपकी तरह हूँ, कोई प्रेशर नहीं चाहिए, तो आराम से चलना है। वो आपको स्कूल की तरफ से लेके जाएगा, बच्चों के स्कूल की तरफ से आपको चेक करेगा कि आप वहाँ पे कैसे सड़क पर ध्यान रखते हैं कि नहीं। आपको साइन बोर्डों पे नज़र रखनी है, स्पीड लिमिट नज़र रखनी है, अपने आसपास नज़र रखनी है, ऐसे ही गर्दन घुमाते रहना है, चेक करते रहना है। वो आपकी हर चीज़ नोट करेगा। तो वो आपको एक जगह बोलेगा कि यहाँ पे पार्क कर दो, तो आप गाड़ी पार्क करनी है। नेक्स्ट बंदे की बारी आ जाएगी तो उस चारों बंदों को वो बारी बारी चेक करेगा। तो ये कंप्लीट करने के बाद आपने वापस जब आप पहुँचेंगे
तो तकरीबन 15-20 मिनट बिठाने के बाद आपको वही इंस्ट्रक्टर आके बोल देगा कि यू आर सेलेक्टेड एंड यू आर पास हो गए आप लोग, सॉरी। वो आपको बोलेगा कि आप लोग कामयाब हो गए इम्तिहान में, तो लिहाजा आप लाइसेंस ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑफ़िस का बताएंगे कि ये फ़लाँ ऑफ़िस में जाएं आप। तो आप ऑफ़िस में जाएंगे, उनको जाके अपना अपना फ़ाइल नंबर MSID देंगे, वो अपना आपका MSID उस सिस्टम में मारेंगे तो आपको उनको पता चल जाएगा आपकी पेमेंट क्लियर है और आपके टेस्ट सारे क्लियर हो गए हैं। तो 15 से 20 मिनट, आधे घंटे में आपको वो सेम जो है UAE का ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये आपको बना के जो उसी टाइम आपको हाथ में दे देंगे। तो इसी सारे सिस्टम का काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, बहुत टेंशन होती है कि कैसे बनाएंगे, क्या क्या सीन होते हैं। तो ये सारी स्टोरी है, बहुत सिंपल है। जैसे आप यहाँ इस काम में एंटर करेंगे तो आपको आसानी से इस सारे प्रोसीजर की समझ आ जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं। हाँ, पेमेंट है अच्छी खासी लग जाती है, तकरीबन 7 से 9 हज़ार दिरहम तक आपकी लग जाती है। कभी कभी आपका जो 3 महीने का परमिट होता है वो भी एक्सपायर हो जाता है, वो 140 से 141 दिरहम का दोबारा फिर रिन्यू हो जाता है, उसका मसला नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप कंपनीज़ कैसे चेंज कर सकते हैं, आप रिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, आप आउट पास कैसे बना सकते हैं, आप जॉब्स यहाँ पे कैसे तलाश कर सकते हैं, इनके बारे में मैं काफ़ी डिटेल्स वीडियो बनाऊँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।